एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में। आजकल उत्सवों का दौर चल रहा है और यह हम भारतीयों की विशेषता ही है कि हम उत्सव प्रेमी समाज हैं। चाहे मौसम का बदलना हो या फिर फसल का कटना, हम हर छोटे बड़े अवसर में उत्सव मनाने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। कोरोना की वजह से हमारे इन उत्सवों का ढंग जरूर बदल गया है, इनको मनाने का ढंग जरूर बदल गया है, लेकिन हमारे उत्साह में कमी नहीं आई है। इसे हम हमारे भारतीय समाज की विशेषता ही कहेंगे कि हम छोटी बड़ी खुशियों का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। आपकी इन्हीं खुशियों में योगदान देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ कवि, जो कि हास्य व्यंग्य की दुनिया में बड़ा नाम है, महेंद्र अजनबी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महेंद्र अजनबी जी का। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर, भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी तीन, 1 2 और 3। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी तीन, 1 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूँगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। एक ने 2 से कहा देख लूँगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा भाई 4 मेरे दोस्त मेरे यार। 1 था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 1 था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 5 ने 6 से जाकर कहा, 1 ने 2 के चाकू मारा। 6 ने 7 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 7 ने 8 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 2 ने 1 के गोली मारी। वहाँ खड़े 3 4 5 6 घायल हो गए। वहाँ खड़े 3 4 5 6 घायल हो गए। मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, 1 हिंदू था 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। इस बात पर शहर का एक एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये गंभीर कविता भी सुन ली, बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि इस तरह की कविताएं भी ज़रूरी हैं मंच के लिए। एक ऐसी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, लेकिन भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अनुसार कविता मेरी है। हम लोग कविता कहाँ से हमें मिलती है जी। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी पूरा टाइम नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ी और अखबार एक तरफ रख दिया। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर आपको हंसा देगी। अच्छा, ज़्यादा जल्दबाजी में हो, दो खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात निकल करके आती है। मुझे ध्यान है एक दिन अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत। इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मज़ेदार खबर छपी हुई थी, दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा सड़क के किनारे तरह तरह के वाक्य लिखे हुए हैं, रेलों बसों में ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, मेरी कविता बनती चली गई। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली मुझे, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। और अगली पंक्ति पर फिर तालियां उठनी चाहिए। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिलें। और बिल्कुल सच्ची घटना 4 महीने पहले की, प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और यही दिल्ली में आपके बीच से आया हूँ, दिल्ली को समर्पित ये 2 पंक्तियाँ, अंतिम जोड़ा दिल्ली को समर्पित करता हूँ। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। कहाँ कहाँ से हम लोग कविताएं ढूंढते रहते हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए दूर देश के सुदूर हिस्सों से यहाँ पर कवियों को बुलाया जाता है, कवि आते हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि ये कवियों की फसल खूब लहला रही है पूरे देश में। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य व्यंग की इन रचनाओं का आनंद लेने के बाद आइए अब चलते हैं मथुरा वृंदावन की गलियों में। जी हाँ, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी को। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी गणित की प्रोफेसर हैं और वरिष्ठ रचनाकारा हैं। तो आइए आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी को। और मां सरस्वती के श्री चरणों में अपनी पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हे माँ सुनो पुकार हमारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी, मैं का दो जग की फुलवारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी। माँ से ये निवेदन की कठिन काल है, लेकिन माँ का आशीर्वाद और माँ का साथ होता है तो निश्चित रूप से कोई भी कठिनाई हो तुरंत दूर हो जाया करती है। तब प्रार्थना करती हूँ, घेर न ले निराशा गम को, घेर न ले निराशा गम को, दूर करो
तुम्हारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी। माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आइए कुछ और रचनाओं से आपको जोड़ती हूँ। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उससे पूर्व एक छंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ ब्रज की इस माटी को प्रणाम करते हुए। सुनिएगा। ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रयो। ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रयो। सिगरो ब्रज धाम कन्हैया की, मुरली के गीत सुनाए रयो। मन वृंदावन की पावन रज, मन वृंदावन की पावन रज, माथे पर नित्य लगाए रयो। जीवन तरिबे को या जग को, जीवन तरिबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो। जीवन तरिबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो। और आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उस रचना से आपको जोड़ना चाहती हूँ जो मेरे मन के, मेरे हृदय के बहुत करीब है। और भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के समर प्रेम को प्रणाम करती हुई रचना है। लेकिन श्रृंगार को समर्पित कुछ पंक्तियां समर्पित करती हो और उसके बाद वो रचना सीधे सीधे आप तक पहुंचाती। रूप सिको रूप निहार लयो, रूप सिको रूप निहार लयो, गजरा से नन सो बात करें। रूप सिको रूप निहार लयो, गजरा से नन सो बात, झुकी अलके पलके बहना बेनन सो बात करें। फिर कछु बात भई न कही पिय के, कछु बात भई न कही पिय के, नैनो नैनन सो बात करेगी अभोर भई, प्रिय प्रीत भाव ही अभोर भई, प्रिय प्रीत भाव चंदारे नन सो बात करें। इत बात करें उत बात करें, इत बात करें उत बात करें, अचरा अचरन सो बात करें। दर्शन दर्शन मुख सुंदरतम कजरा बेनन सो बात करें। दर्शन दर्शन मुख सुंदरतम दर्पण दर्पण सो बात करें। फिर बात चले सुंदरता की, धड़कन धड़कन सो बात करें। नख से शिख तक श्रृंगार सजे, नख से शिख तक श्रृंगार सजे, बिछुआ चरणन सो बात करे, बिछुआ चरणन सो बात करें। बहुत सारे छंद हैं इस श्रृंखला के, लेकिन मैंने 2 छंद आप तक पहुंचाए। और आई हूँ भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के समर प्रेम को प्रणाम करती हूँ, जिसमें आपको कभी अगर वृंदावन जाने का अवसर मिला हो तो निधिवन, जहाँ वह प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ, वहां के हर तुलसी के दल को देखकर ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट के दर्शन कर लिए हो। तब प्रणाम करती हूँ समर प्रेम को और अपना गीत आप तक पहुंचाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए समर्पित करती हूँ। सुनिए। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बज बांसुरी। प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका। और बंद समर्पित करती
करती हूँ। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ, प्रीत पावन हुई प्राण दीपक जले, तृप्ति के भावले मन मयूरा हुआ, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन होकर आजुरी, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन होकर आजुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका। और इस गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। कहीं ये प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण माँ राधा से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उस आतुरता में वो खौलती हुई खीर पी लेते हैं, लेकिन वो प्रेम इतना अमर था कि उसके छाले भगवान श्री कृष्ण के नहीं माँ राधा के हृदय में देखने को मिलते हैं। तब अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो दौड़ी राधा बसुरिया संभाले हुए, पी गए कान्ह जब कौलती खीर को, तोरी दे राधिका जी के छाले हुए, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, नभ से मिलती है जैसे धरा माधुरी, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। लेकिन इस गीत के साथ ही मैं चाहती हूँ कि आपको ब्रज की ओर ले चलूं और तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। ब्रज की ओर ले जाती हुई वो पंक्तियां और वो भाव, आइए आपको ले चलती हूँ ब्रज। सुनिए। चलो बिरज की ओर चलें, 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 नित भोर भुजिते विभोर चलें, नित भोर भुजिते विभोर चलें, चलो बिरज की ओर चलें, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, नित भोर उंगिते विभोर चले, मस्तक पर धरी बेको या कीरज उंगलिन की घर पोर चले, रंगन में सरबोर, रंगन में सरबोर घोर मिश्री सी, रंगन में सरबोर घोर के सुन से भीगी छोर चले, ये में जय जय को सोर मोर के पंखन में चित चोर चले, सिख फोर फोर दुखन के फोरा दुखन को, सिख फोर फोर दुखन के फोरा सुखन को, रंग बोर चले, जब तोर तोर संकट के पागुन धीरज धरे कठोर चले, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, बंशीधर को धाम यही अरु गाम है राधे रानी को, बंशीधर को धाम यही अरु गाम है राधे रानी को, कल कल करती कालिंदी को, श्यामा की चूनर धानी को, घट घूंघट को पट को हट को, पन घट गए प्यास को पानी को, घट घूंघट को पट को हट को, पन घट गए प्यास को पानी को, अति ज्ञान गुमान को तोड़ यही मति मूढ़ में अति ज्ञानी को, मन मिसरी सी घोर चले, मन मिसरी सी घोर चले, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर
चले, चलो विरज की ओर चले। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी की अलौकिक काव्य प्रस्तुति के बाद आइए अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं रेखा गुप्ता जी से। रेखा गुप्ता जी का पूरा परिवार ही कला जगत से जुड़ा हुआ है। इनकी बेटी ईशा गुप्ता को आप बहुत सारी हिंदी फिल्मों में देख चुके हैं। रेखा गुप्ता जी भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। ये न सिर्फ बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना हैं, बल्कि इन्होंने बहुत सारी कला जगत की फिल्मों में काम भी किया है। तो आइए अब हम देखते हैं रेखा गुप्ता जी की लेखनी का कमाल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रेखा गुप्ता जी का। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आज हम आउटडोर निकले हैं और मैं अपनी खास हमारे मित्र रेखा गुप्ता जी, जो कि मेरे साथ फिल्म प्रिव्यू कमेटी इफ़ी गोवा की आप मेरे साथ 4-5 साल से अधिक समय से आप सदस्य हैं। मशहूर आप फिल्म अभिनेत्री हैं और फिल्म अभिनेत्री आप मशहूर तो हैं ही, आपके फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ आपकी जो सुपुत्री ईशा गुप्ता, वह भी बड़ी मशहूर फिल्म अभिनेत्री है। रुस्तम फिल्म में आपने उनको देखा है, कई फिल्मों में आपने देखा है। एक सफल फिल्म एक्ट्रेस ईशा गुप्ता की मदर और मेरी प्रिय मित्र, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, कथक नृत्यांगना, और आज हमारे साथ हैं एक नए रूप में। ये नया रूप है इनका कविता का, इनकी शायरी का। बहुत ही सुंदर शायरी करते हैं। तो आज मैं सतमोला कवियों चौपाल में मैं उनको खींच के लेके जा रहा हूँ और आप भी खींचे चले आइए। आइए हम बड़े ही दिल को छूने वाली शायरी हम रेखा गुप्ता जी सुनते हैं। मैं रेखा गुप्ता जी से निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। कहते हैं कि इश्क एक ऐसी खूबसूरत शय है, वो कब हो जाए, किससे हो जाए, किस उम्र में हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता, न समझ सकता है। मैंने उन्हीं एक बहुत ही नाजुक लम्हों को लेकर मैंने अपनी ये रचना लिखी है। इसको थोड़ा सा सूफी अंदाज में भी मैंने दिया है, क्योंकि जब प्यार की इंतहा हो जाती है तो दोस्त भी खुदा जैसा नज़र आने लगता है। सुरमई शाम के धुंधल के में कोई साया बहुत करीब लगा, बाद मुद्दत के किसी ख्वाब ने आंखें खोली, उसका एहसास रेशमी सा लगा, उसका एहसास रेशमी सा लगा, उसका आना क्यों जाने आज मुझे, उसका आना क्यों जाने आज मुझे, फिजा के बाद का बसंत वाह 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 रेखा वाह। फिजा के बाद का बसंत लगा, उसकी बातों में कुछ खनक सी थी, उसकी बातों में कुछ खनक सी थी, उसका हर लफ्ज़ एक दुआ सा
लगा, उसका हर लफ्ज़ एक बहुत खूब, बहुत खूब। दुआ सा लगा। दिल ने चाहा कि छू के देखूं से, हाय हाय, वाह रेखा वाह। दिल ने चाहा कि छू के देखूं से, वाह रेखा जी वाह। दीवानापन मुझे गुनाह सा लगा, दीवानापन मुझे गुनाह सा लगा। अजनबी वो था, अजनबी मैं थी, वाह। अजनबी वो था, अजनबी मैं भी। साथ उसका वाह 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 रेखा जी वाह वाह। सा लगा, आहा, साथ उसका वाह मगर वाह सा वाह। लगा। अनछुए रिश्ते कही बातें, अनछुए रिश्ते अनकही बातें, अनछुए रिश्ते अनकही बातें। कही बातें। आहा, ये प्रवीण जी आपको नजर कर रही हूँ मैं ये शेर। वाह अनछुए रिश्ते अनकही बातें, दोस्त मेरा मुझे खुदा वाह वाह सा वाह लगा, वाह वाह। दोस्त मेरा मुझे खुदा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे साथ बैठकर गुफ्तगू करनी है, तेरे साथ बैठकर गुफ्तगू करनी है, तुझसे एक बार नहीं बार बार मोहब्बत करनी है। कुछ लोगों का मानना है कि शादी के बाद पति पत्नी का प्यार कम हो जाता है, लेकिन हमारे शायर का मानना है कि शादी के बाद तो मोहब्बत और मुकम्मल हो जाती है। पति पत्नी के इसी प्यार भरे संवाद को एक रुमानी गजल के रूप में लेकर आ रहे हैं हमारे अगले शायर अरुण साहिबाबादी जी। राधे ग्रामी, आदाब अर्ज़। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मेरा तखल्लुस अरुण साहिबाबादी है। हिंदी के मुमताज़ शायर पद्मश्री गोपालदास नीरज जी मेरी शायरी के उस्ताद हैं। आज मैं आपकी खिदमत में एक रूमानी गज़ल पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये गज़ल आपको ज़रूर पसंद आएगी। कई दिन बाद मिलती हूँ तो वो यूं पेश आता है, कई दिन बाद मिलती हूँ तो वो यूं पेश आता है, मुझे वो और भी शिद्दत से सीने से लगाता है, मुझे वो और भी शिद्दत से सीने से लगाता है। इसे सीने पे रखता है, कभी लब से छुलाता है, इसे सीने पे रखता है, कभी लब से छुलाता है, मेरी गोरी हथेली पर वो जब मेहंदी लगाता है, मेरी गोरी हथेली पर वो जब मेहंदी लगाता है, मेरा
शौहर मेरे तब और भी नजदीक आता है, मेरा शौहर मेरे तब और भी नजदीक आता है। वो जब मुझको मेरे बच्चों की माँ कह कर बुलाता है, वो जब मुझको मेरे बच्चों की माँ कह कर बुलाता है। यहाँ उससे मिली थी मैं, उसे जब याद आता है, यहाँ उससे मिली थी मैं, उसे जब याद आता है। तो वो सूखे शजर के नीचे भी दीपक जलाता है, तो वो सूखे शजर के नीचे भी दीपक जलाता है। मैं उसके सामने हाथों में दर्पण ले नहीं पाती, मैं उसके सामने हाथों में दर्पण ले नहीं पाती। वो मुझको अपनी आँखों में ही आईना दिखाता है, वो मुझको अपनी आँखों में ही आईना दिखाता है। मेरा चेहरा मेरी रंगत है इतनी याद अब उसको, मेरा चेहरा मेरी रंगत है इतनी याद अब उसको। मेरी तस्वीर वो मुझको बिना देखे बनाता है, मेरी तस्वीर वो मुझको बिना देखे बनाता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि बंजारा छुए मुझको, उसे अच्छा नहीं लगता कि बंजारा छुए मुझको। मेरी गोरी कलाई में वो कंगन खुद चढ़ाता है, मेरी गोरी कलाई में वो कंगन खुद चढ़ाता है। उसे दुल्हन की सूरत में मैं बेहद अच्छी लगती हूँ, उसे दुल्हन की सूरत में मैं बेहद अच्छी लगती हूँ। मेरे आंचल से वो अक्सर मेरा घूंघट बनाता है, मुझे वो कपड़े का तकिया कभी लेने नहीं देता, मुझे वो कपड़े का तकिया कभी लेने नहीं देता। वो अपने बाजू के तकिए पे ही मुझको सुलाता है, वो अपने बाजू के तकिए पे ही मुझको सुलाता है। शुक्रिया हजरात। और अब वक्त है एक अल्प विराम का। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। आशा और निराशा के बीच झूलते हुए ये वर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और शायद इंसानी जज्बा ही ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। उत्साह और उमंग का दीपक जलाए रखने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली कवयित्री को, जो कि अधिवक्ता भी हैं। बेंगलोर से आपके सामने आ रही हैं अमृता श्री। नमस्कार, मैं अमृता श्री आज आपके सामने अपनी एक कविता जिंदगी फिर से मुस्काएगी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आएगी। कोरोना के महामारी काल में जो कुछ भी मैंने ऑब्ज़र्व किया उसको शब्दों में ढालने की कोशिश की है। ये कुछ मेरी और आपकी कहानी है, तो सुनिएगा। जिंदगी फिर से मुस्काएगी, सुनसान पड़ी इन गलियों से, सुनसान पड़ी इन गलियों से, सुनो आवाज़ ये आएगी। थोड़ा सा धीरज रख लो आज, थोड़ा सा धीरज रख लो आज, जिंदगी फिर से मुस्काएगी। थोड़ा सा धीरज रख लो आज, जिंदगी फिर से मुस्काएगी। तुम में हम में जो दूरी है आज, तुम में हम में जो दूरी है आज, सच मानो कल हट जाएगी। तुम में हम में जो दूरी है आज, सच मानो कल हट जाएगी। जिंदगी को गले लगा लो आज, जिंदगी को गले लगा लो आज, कल फिर से ये मुस्काएगी। जिंदगी में लगेंगे फिर से हंसी खुशी के मेले ठेले, जिंदगी में लगेंगे फिर से हंसी खुशी के मेले ठेले। वो दिन भी जल्द आएगा, वो दिन भी जल्द आएगा, फिर से लगेंगे रेले पेले। कुछ दिन की मजबूरी है दोस्त, कुछ दिन की मजबूरी है दोस्त, ये दूरी फिर घट जाएगी। जिंदगी को गले लगा लो आज, जिंदगी फिर से मुस्काएगी। संकट की इस बेला में विश्वास डगर पर चलना है, संकट की इस बेला में विश्वास डगर पर चलना है। मन में रखना है उम्मीद प्रबल, मन में रखना है उम्मीद प्रबल, कोरोना से जमकर भिड़ना है। संयम का हाथ थामे रहेंगे, संयम का हाथ थामे रहेंगे, ये मुश्किल बेला टल जाएगी। जिंदगी को गले लगा लो आज, जिंदगी फिर से मुस्काएगी। जिंदगी को गले लगा लो आज, जिंदगी फिर से मुस्काएगी। इस बार जो आना तुम तो अपने बटुए में थोड़ा समय भर कर लाना। इस बार जो आना तुम तो अपने बटुए में थोड़ा समय भर कर लाना। कुछ समय साथ साथ गुजारेंगे, क्या कहते हो? इस बार जो आना तुम तो साथ में थोड़े सुकून के पल भी लेते आना। इस बार जो आना तुम तो साथ में थोड़े सुकून के पल भी लेते आना। कुछ पल साथ साथ आराम से गुजारेंगे, क्या कहते हो?
मैं चांद टाकूंगी, मैं चांद टाकूंगी, तुम बिछा देना इसे नभ पर। साथ साथ तारे गिनेंगे, चांदनी का स्वाद चखेंगे, क्या कहते हो? तुम तो चले जाओगे पर रह जाएगी याद, तुम तो चले जाओगे पर रह जाएगी याद। वो चांदनी की बातें, वो चांदनी का स्वाद, न भूलूंगी न भूलने दूंगी, जब तक फिर ना तुम आओगे। जल्दी फिर आओगे ना, क्या कहते हो? नारी और वृक्ष दोनों एक जैसे होते हैं। जब खुश होते हैं तो दोनों फूलों से सजते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं, दोनों ही छटते हैं। इन दोनों की छाव में ना जाने कितने जीवन पलते हैं। नारी की इसी शक्ति को बखान करने, उसके समग्र रूप को प्रणाम करने आ रहे हैं हमारे अगले कवि सतीश अकेला। जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। जिंदगी की विसंगतियों का ये गीत है और आपका आशीर्वाद चाह रहा हूं। जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। ये माना कि तुमने समर्पण किया, पर तन मन मैंने भी अर्पण किया। नारी के विषय में बहुत कुछ कहा गया, एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूं कि माना कि तुमने समर्पण किया, पर तन मन मैंने भी अर्पण किया। ओ इन आँखों में आंसू न आए कभी, ऐसा जतन मैं करता रहा। जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। नारी को अबला से सबला किसने बनाया? देखिए ये पंक्तियां मैं दे रहा हूं कि तुम अबला से सबला बनी, मीरा बनी, कभी राधा बनी। तुम अबला से सबला बनी, मीरा बनी, कभी राधा बनी। और तुम बनी तुलसी मेरे आंगन की। हमने तुम्हें कितना बड़ा स्थान दिया कि तुम बनी तुलसी मेरे आंगन की। मैं दीप बन के जलता रहा, जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, कहा गया है पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। मैं ये मान के चलता हूं कि साहब ये हमारा 7वां ही जन्म हो। देखिए ये पंक्तियां और आशीर्वाद दीजिए कि 7 जन्म का साथ रहा,
हम माने साहब ये 7वां ही जन्म है। 7 जन्म का साथ रहा और हाथ में तेरे मेरा हाथ रहा। 7 जन्म का साथ रहा और हाथ में तेरे मेरा हाथ रहा और तुम बिजुरी बन के चमकती रही, मैं बादल बन के बरसता रहा। जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बातें की ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ ऐसी ही बातों को लेकर हमारी भारत माँ की मिट्टी को प्रणाम करने, भारत माँ की मिट्टी का गुणगान करने आ रहे हैं शामली से हमारे अगले कवि प्रीतम सिंह जी। कि भारत है तेरा घर, भारत के बात कर, बातों का विषय हिंदुस्तान होना चाहिए। भारत है तेरा घर, भारत की बात कर, बातों का विषय हिंदुस्तान होना चाहिए। मनन में चिंतन हो, चिंतन में वतन हो, भारत वतन का ही ध्यान होना चाहिए। दूध पिया जिस माँ का, अन्न खाया जिस भूखा, भारत माता का गुणगान होना चाहिए। आँच आए कभी गर्व भारत की शान पर, मर मिटने का अरमान होना चाहिए, मर मिटने का अरमान होना चाहिए। एक छंद और दीजिए, लीजिए। भारत के प्यार का जो पारावार चाहिए, तो राष्ट्र परिवार को तू कर निज अर्पण। जाति वर्ग संप्रदाय क्षेत्र या कोई निकाय, प्रथम तवरियाए राष्ट्र को समर्पण। निर्धन जन जन्मभूमि पर घर कोई, दौड़ कर उड़ लाए करने है अर्पण। मन में कोई विभेद राष्ट्र भक्ति में है छेद, ऐसे छेद छेद कर बलिदान तर्पण, ऐसे छेद छेद कर बलिदान तर्पण। के पिता के सम्मान मान नाम पे जो आँच आए, पुत्र ऐसी धृष्टता को सह नहीं सकता। दूध पिया जिस माँ का, उस माँ के प्रति कोई अपमान युक्त शब्द कह नहीं सकता। जन्म लिया जिस देश उसके प्रति कोई भेद, देशभक्त के हृदय में रह नहीं सकता। भारत का बढ़े मान चाहे देनी पड़े जान, माँ की अस्मिता पे प्रश्न रह नहीं सकता, माँ की अस्मिता पे प्रश्न रह नहीं सकता। और कविता से पहले अंतिम छंद देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि देश का सपूत जब वही पुत कहिएगा, देश का सपूत जन वही पुत कहिएगा। माता का भी भक्त है जो पिता का भी भक्त है, नित्य भोग कर्म करे, कर्म को ही धर्म करे। देश है तो जिए मारे वही देश भक्त है, जितने जियान मान जोड़, खानदान संग दौड़, सम्मानकारी होड़, देश अनुरक्त है। झुग्गियों में भवन में हो निवास, चमन में जननी व जन्मभूमि जन्नत से व्यक्त है, जननी व जन्मभूमि जन्नत से व्यक्त है, जननी व जन्मभूमि जन्नत से व्यक्त है। और लीजिए, मेरी कविता का शीर्षक है माँ का आंचल। सुनिए। मेरी माता स्वयं प्रकाशी जग की ज्ञान प्रकाशिनी है,
मेरी माता स्वयं प्रकाशी जग की ज्ञान प्रकाशिनी है। ज्ञानी है जलती ज्योति है, सब अज्ञान विनाशिनी है। सारे तीर्थ माँ के चरण, चारों धाम यहीं पर है। मैं चारण माँ के चरणों का, मेरे राम यहीं पर है। मैं चारण माँ के चरणों का, मेरे राम यहीं पर। मेरे मार्ग में कोई संकट आकर मुझे डराता है, प्यार भरा ये माँ का आंचल सबसे मुझे बचाता है। सात सात तालों से रक्षा करता है माँ का आंचल। देखो दुनिया भर से प्यारा मेरी माता का आंचल, देखो दुनिया भर से प्यारा मेरी माता का आंचल। सारे तीर्थ मेरी माता देवा देवी माता है। मैं याचक ये माता दाती मेरी, ऐसा अपना नाता है। जैसी चाह वैसी राह ऐसा हमने माना है, इसीलिए तो ईश्वर को ही हमने माता माना है। इसीलिए तो ईश्वर को ही हमने माता माना है। जितने जो भी जिसके दर्शन इस दुनिया में करते हम, सारे रूप है माता ही के, सबका अर्चन करते हम। अर्चित करने से ही तो सब रूप बने माँ का आंचल। देखो दुनिया भर से न्यारा मेरी माता का आंचल, देखो दुनिया भर से न्यारा मेरी माता का आंचल। सियासत का नशा भी बड़ी अजीब चीज होता है। कुछ नेता जनता से वायदा तो करते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही जनता को भूल जाते हैं। जनता और नेता के बीच के इसी संवाद को व्यंग्य गीत के रूप में लेकर आ रहे हैं हमारे अगले कवि गोविंद सिंह जी। कि नेता से जनता वोटों पे झगड़े, नेता से जनता वोटों पे झगड़े, तो क्यों नहीं लाया रे पानी की ही टंकड़े। यानी नेताजी पानी की टंकी का वादा करते हैं। नेता से जनता वोटों पे झगड़े, तू क्यों नहीं लाया रे पानी की ही टंकड़े, तू क्यों नहीं लाया रे पानी की ही टंकड़े, अरे तू क्यों नहीं लाया रे पानी की ही टंकड़े। जरा धीरे धीरे बोल मेरे साथी सुन लेंगे, जरा हौले हौले बोल ई सुन लेंगे, जरा धीरे धीरे बोल मेरे साथी सुन लेंगे, जरा हौले हौले बोल खैराती सुन लेंगे। वोटों पे दे दूंगा पानी की ही टंकड़ी, अरे वोटों पे दे दूंगा पानी की ही टंकड़ी। अब देखिए जनता क्या कहती है कि वोटों पे जनता नेता से झगड़े, वोटों पे जनता नेता से झगड़े, अरे मोटे तू क्यों नहीं लाया रे पानी की ही टंकड़े। तो नेताजी कहते हैं जरा धीरे धीरे बोल मेरे साथी सुन लेंगे, जरा धीरे धीरे बोल मेरी टिकट कट जाएगी, जरा हौले हौले बोल मेरी धोती फट जाएगी। परिणाम पे दे दूंगा, अरे परिणाम पे दे दूंगा पानी की ही टंकड़ी, अरे जीतने पे दे दूंगा पानी की ही टंकड़ी। अब देखो जनता वापस क्या कहती है जीतने पर, अरे जीतने पे दे दूंगा पानी की ही टंकड़ी, के जीतने पे जनता नेता से झगड़े, परिणाम पे जनता नेता से झगड़े, अरे तू क्यों नहीं लाया रे पानी की ही टंकड़े, अरे भैंसे तू क्यों नहीं लाया रे पानी की ही टंकड़े। अब नेताजी यहाँ पे पलटी खा जाते हैं कि होश में रह के बोल तेरे होश उड़ा दूंगा, काहे की टंकड़ी सारा जोश भुला दूंगा, 5 साल में दे दूंगा पानी की ही टंकड़ी, अरे 5 साल पे दे दूंगा पानी की ही टंकड़ी। 5 साल के बाद क्या होता है कि 5 साल पे जनता नेता से झगड़े, अरे 5 साल पे जनता नेता को रगड़े, न धोती संभली ना संभली ही पगड़े, ना धोती संभली ना संभली ही पगड़े। नेताजी डूब गए, नेताजी छुप गए अपनी ही दड़ में, अरे नेताजी छुप गए अपनी ही दड़ में। अरे देखो जनता की देखो
ताकत ये है तगड़ी, अरे जनता की देखो ताकत ये तगड़ी। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली कवयित्री को, जो कि लेकर आ रही है संघ गीत शुभाजी आर्या। शुभाजी आर्या हमारी सतमौला कवियों की चौपाल की निर्माता भी हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शुभाजी आर्या का। आज मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। हम धन्य है इस जग जननी की सेवा का अवसर है पाया, इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ है जीवन विकसाया। यहाँ पुष्प इसी के चरणों में माँ प्राणों से भी प्यारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत। सुंदर सपने नव आकर्षण सब तोड़ चले, मुख मोड़ चले। वैभव महलों का क्या करना, सोते सुख के आकाश तले। साधन की ओर न ताकेंगे, कांटों की राह हमारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरव में नव इतिहास रचे, अब अपनी ही तो वारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय। आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे स्क्रॉल पर चल रहे नंबर्स पर फोन करके जरूर बताएं। हो सकता है ये एक मौका आपकी जिंदगी बदल दे। यदि आप भी नवांकुर कवि हैं, आपके मन में गीत, कविता, छंद या गजल उमड़ रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, आज ही फोन मिलाएं। नंबर्स नोट करें 9711182183, 8285120046 और 7780712405। और इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमौला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमौला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमौला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमौला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको
उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच, सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला।
तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।